नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीवन कोड पर। क्या आपने कभी अकेले बैठकर सोचा है कि हम आखिर क्यों जी रहे हैं? हर सुबह उठते हैं, भागते हैं, कुछ पाने की दौड़ में लगे रहते हैं। कभी खुशी के पीछे, कभी रिश्तों के, कभी पैसों के और कभी ऐसे सपनों के जो शायद हमारे थे ही नहीं। लेकिन फिर भी दिल के एक कोने में एक अजीब सी खालीपन चुपके से बैठा रहता है। क्यों? क्यों लगता है कि दुनिया के सारे जवाब इतने खोखले हैं? क्यों किताबों, गुरुओं या धर्म की बातों में भी राहत नहीं मिलती? इन्हीं सवालों के बीच एक नाम उभरता है, जिद्दू कृष्णमूर्ति। एक ऐसा इंसान जिसने न किसी संस्था को पूजा, न किसी विचारधारा को अंतिम सच माना और न ही अनुयायियों की तलाश की। फिर भी उनकी हर बात सीधे दिल को छू जाती है। उनकी भाषा में न दिखावा था, न चमत्कारों की कहानियां, बस सच्चाई की एक तीखी मगर साफ तस्वीर। वे आपको कोई रास्ता नहीं दिखाते, बल्कि आपकी आंखों पर बंधी पट्टी को आपके ही हाथों से उतरवा देते हैं, ताकि आप खुद देख सकें, खुद समझ सकें। जिद्दू कृष्णमूर्ति की सोच, उनकी बातें, उनकी चुप्पियां तक जैसे मन में हलचल मचा देती हैं। आज जब दुनिया पहले से कहीं ज्यादा उलझ चुकी है, उनकी बातें और भी जरूरी लगती हैं। तो आइए उस सफर की शुरुआत करें जो बाहर नहीं बल्कि भीतर की ओर जाता है। उस खोज की जो दूसरों से नहीं, खुद से सवाल पूछने से शुरू होती है। जिद्दू कृष्णमूर्ति कोई साधारण इंसान नहीं थे। वे न सन्यासी थे, न किसी पंथ के प्रचारक। उनके पास कोई चमत्कारी शक्ति नहीं थी, न ही कोई बड़ी संस्था जो उनका नाम फैलाए। फिर भी उनकी आवाज इतनी सच्ची थी कि लोग बरसों तक उन्हें सुनते रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे कहते थे, अपने लिए सोचो, किसी और के लिए नहीं। 1895 में आंध्र प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में जन्मे कृष्णमूर्ति को बचपन में मंदबुद्धि समझा गया। लेकिन शायद वही शून्यता, वही सवालों से भरा मन उन्हें वहां ले गया जहां कम ही लोग पहुंच पाते हैं। 14 साल की उम्र में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने उन्हें विश्व गुरु घोषित कर दिया। सारी दुनिया उन्हें भगवान का दूत मानने को तैयार थी, लेकिन उन्होंने सब ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, सच किसी संस्था, किताब या व्यक्ति की बपौती नहीं है। उन्होंने हर विचारधारा, हर गुरुत्व को चुनौती दी। वे नहीं चाहते थे कि आप उनके पीछे चलें। वे चाहते थे कि आप खुद देखें, खुद सोचें, खुद समझें। उनके विचार एक झटके की तरह आते हैं जो आपकी सोच को झकझोर देते हैं। चाहे उनकी किताब फ्रीडम फ्रॉम द नॉन हो या द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, हर पंक्ति जैसे आंखों से पर्दा हटाने लगती है। कृष्णमूर्ति की सबसे बड़ी खूबी यही थी, वे आपको जवाब नहीं देते थे, बल्कि देखने की ताकत देते थे। आज जब हम हर तरफ से भ्रमित हैं, उनकी बातें हमें फिर से खुद से मिलाने की ताकत देती हैं। तो चलिए जिद्दू कृष्णमूर्ति के 10 सबसे प्रभावशाली और जीवन बदलने वाले लेसन जानते हैं। लेसन नंबर 1, सच्चाई का रास्ता आपके भीतर है। क्या आपने कभी खुद से पूछा कि सच क्या है? नहीं, वो सच नहीं जो टीवी पर दिखता है, न वो जो किसी धर्म की किताब में लिखा है, और न ही वो जो कोई गुरु मंच से बताता है। कृष्णमूर्ति बार बार कहते थे कि सच्चाई कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उससे डरते हैं, उसका सामना करने से बचते हैं। क्यों? क्योंकि खुद को जानना आसान नहीं। अपने मन की परतें खोलना, अपनी कमजोरियां, अपने स्वार्थ, अपने डर और अपने भ्रम देखना, यह साहस मांगता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तक आप अपने भीतर नहीं झांकते, आप बाहर की किसी भी चीज को सही नहीं समझ सकते, चाहे वो रिश्ते हों, समाज हो या दुनिया की सच्चाई। सोचिए, आपने कितनी बार अपने मन की आवाज को अनसुना किया, सिर्फ इसलिए कि बाहर से कोई और कुछ और कह रहा था। शायद आपने वो करियर चुना जो आपका नहीं था, वो रिश्ता निभाया जो सच्चा नहीं था, या वो सपना अपनाया जो किसी और का था। हम दूसरों के बनाए रास्तों पर चलते हैं क्योंकि वहां जोखिम कम लगता है। लेकिन क्या वो रास्ता आपका है? क्या आपने कभी खुद से पूछा कि आप कौन हैं, क्या चाहते हैं और क्यों जी रहे हैं? कृष्णमूर्ति आपको ये सवाल देते हैं, जवाब नहीं, क्योंकि वे मानते थे कि कोई और आपको आपकी सच्चाई नहीं बता सकता। आपको खुद खोजना होगा, खुद देखना होगा। उनकी सबसे ताकतवर बात यह थी कि उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि वे गुरु हैं या उन्हें सारी सच्चाई मिल गई है। उन्होंने सिर्फ कहा, खुद को जानो, अपने मन की हर परत को समझो, जो भीतर से निकले वही तुम्हारा सच है। जब आप ईमानदारी से अपने भीतर झांकते हैं तो वहां एक गहरी शांति मिलती है, बिना शोर, बिना डर। वो सच्चाई जो शब्दों से परे है, वही आपकी असली आजादी है। लेसन नंबर 2, डर आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या आपने कभी महसूस किया कि हमारा हर दूसरा फैसला डर से भरा होता है? हम नौकरी नहीं छोड़ते क्योंकि हमें डर है कि आगे क्या होगा। हम किसी रिश्ते में बंधे रहते हैं
क्योंकि अकेले होने का डर सताता है। हम अपनी बात खुलकर नहीं कहते क्योंकि हमें डर होता है कि लोग क्या सोचेंगे। कृष्णमूर्ति कहते थे, डर कोई बाहरी ताकत नहीं, यह हमारे ही दिमाग का बनाया हुआ भ्रम है। जब तक आप इस भ्रम को पहचानते नहीं, आप उसकी कैद में रहते हैं। उन्होंने एक बार कहा था, डर हमेशा भविष्य या अतीत से जुड़ा होता है। या तो आप चिंता करते हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, या फिर किसी पुराने दर्द को दोबारा महसूस करने से डरते हैं। लेकिन इस डर में जीना खुद को हर पल सजा देने जैसा है। उनकी किताब ऑन फियर में उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक आदमी जंगल में भटक रहा था। अचानक उसे एक शेर दिखा। वह डर के मारे भागने लगा, पसीने पसीने हो गया, जान बचाकर दौड़ा। लेकिन कुछ दूर जाकर उसे पता चला कि वहां कोई शेर था ही नहीं। यह सिर्फ उसके दिमाग की छाया थी जिसे उसने हकीकत मान लिया। यह कहानी हम सब पर लागू होती है। हम अपने डर से भागते रहते हैं बिना यह देखे कि वे असली हैं भी या नहीं। हम अपने ही बनाए भूतों से डरते हैं और फिर उन्हीं से बचने के लिए ऐसे फैसले लेते हैं जो हमारी आजादी छीन लेते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है, उसे पूरी तरह देखो, बिना भागे। जब आप डर से लड़ते नहीं बल्कि उसका ध्यान से सामना करते हैं तो वह खुद ब खुद खत्म हो जाता है। डर के बिना जीना कोई कल्पना नहीं, एक सच हो सकता है अगर आप उसे पहचानने की हिम्मत करें। जब आप अपने डरों को पूरी तरह देख लेते हैं तो भीतर से एक अलग ताकत उभरती है, एक ऐसी ताकत जो आपको खुलकर जीने की आजादी देती है, और यही असली आजादी है। लेसन नंबर 3, जिंदगी को समझने के लिए समय को छोड़ दो। हम अक्सर कहते हैं, अभी नहीं, बाद में, एक दिन मैं बदल जाऊंगा, कल से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यहीं पर कृष्णमूर्ति एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। वे कहते हैं, समय जैसा हम समझते हैं एक भ्रम है। हम सोचते हैं, कल मैं बेहतर बनूंगा, कल मैं ज्यादा समझदार हो जाऊंगा, कल मैं खुश हो जाऊंगा। मगर असली बदलाव कभी कल नहीं होता। वह या तो इस पल में होता है या कभी नहीं। कृष्णमूर्ति का कहना था कि हम अपनी यादों, अनुभवों और विचारों के बोझ तले जीते हैं। हर नई चीज को भी पुराने नजरिए से देखते हैं। उन्होंने एक बार एक पेड़ का उदाहरण दिया। वे बोले, एक पेड़ हर पल बदलता है, उसकी शाखाएं हिलती हैं, पत्तियां झड़ती हैं, रंग बदलता है, मगर हम उसे बस पेड़ कहकर आगे बढ़ जाते हैं। हम रुकते नहीं, देखते नहीं कि वह पल पल नया हो रहा है। उसी तरह जिंदगी भी हर पल बदल रही है, लेकिन हमारी आदत है कि हम उसे पुराने अनुभवों की नजर से देखते हैं और कहते हैं, सब वही है, कुछ बदला नहीं। अगर आप हर दिन, हर पल को ऐसे देखें जैसे पहली बार देख रहे हों, तो जिंदगी चमत्कारी लगने लगेगी। इसके लिए आपको उस सोच को छोड़ना होगा जो कहती है कि बदलाव धीरे धीरे होगा या समय चाहिए। कृष्णमूर्ति इस भ्रम को तोड़ते हैं। वे कहते हैं, असली देखने की क्रिया तभी होती है जब आप पूरी तरह जागरूक हों। अभी, इस पल। क्या आप इस पल को पूरी तरह जी सकते हैं, बिना कल की चिंता और अतीत के बोझ के? क्या आप आज ही खुद को पूरी तरह बदल सकते हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आप खुद को साफ साफ देख सकें, बिना किसी बहाने के। यही उस पल की ताकत है जो न समय की मोहताज है, न किसी योजना की। यही सच्ची क्रांति की शुरुआत है। लेसन नंबर 4, प्यार का मतलब है स्वतंत्रता। प्यार के बारे में हमने बचपन से जो सुना वह शायद एक फिल्मी तस्वीर है जिसमें कोई किसी के बिना जी नहीं सकता, जहां ईर्ष्या को प्यार माना जाता है और जहां अपना बनाना ही सबसे बड़ा सबूत होता है। लेकिन जिद्दू कृष्णमूर्ति प्यार को बिल्कुल अलग नजरिए से देखते थे। उनके लिए प्यार का मतलब था आजादी, बिना शर्त, बिना स्वार्थ, बिना किसी उम्मीद के। उन्होंने कहा, प्यार तब तक प्यार नहीं जब तक आप किसी को बांधना चाहते हैं। उनकी किताब ऑन लव एंड लोनलीनेस में वे रिश्तों के उस पहलू को उजागर करते हैं जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, नियंत्रण। उन्होंने एक बार एक दंपति की कहानी सुनाई। पति कहता था कि वह अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता है, लेकिन उसे हर वक्त यह जानने की जरूरत थी कि वह कहाँ है, क्या कर रही है, किससे बात कर रही है। धीरे धीरे वह रिश्ता एक पिंजरे में बदल गया। पत्नी के लिए वह प्यार बोझ बन गया। कृष्णमूर्ति ने कहा, अगर आप किसी को पूरी तरह आजाद नहीं छोड़ सकते तो आप उसे सचमुच प्यार नहीं करते, आप उससे कुछ चाहते हैं। यह बात सुनने में सख्त लग सकती है, लेकिन इसके पीछे गहरी सच्चाई है। प्यार अगर बोझ बन जाए तो वह धीरे धीरे दम घोंटने लगता है। कई बार हम समझ नहीं पाते कि हम किसी को प्यार कर रहे हैं या बस उसकी जरूरत महसूस कर रहे हैं। जरूरत हमें असुरक्षित बनाती है, जबकि प्यार हमें और दूसरे को खुला आकाश देता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सच्चा प्यार कभी डर पैदा नहीं करता, बल्कि डर को खत्म करता है।
वह किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे वैसे ही स्वीकार करता है जैसा वह है। तो सवाल यह उठता है, क्या हम अपने रिश्तों में यह स्वतंत्रता दे पा रहे हैं? क्या हम अपने पार्टनर, बच्चों या दोस्तों को खुलकर सांस लेने दे रहे हैं, या फिर अनजाने में उन्हें अपनी उम्मीदों की जंजीरों में बांध रहे हैं? कृष्णमूर्ति हमें आईना दिखाते हैं। वे कहते हैं, अगर आप किसी को सचमुच चाहते हैं तो उन्हें खुद बनने की पूरी छूट दीजिए। यही असली प्यार है। लेसन नंबर 5, समाज की गुलामी छोड़ दो। हम जो भी करते हैं, कहते हैं या सोचते हैं, उसमें कहीं ना कहीं समाज की परछाई होती है। अच्छा, बुरा, सही, गलत, योग्य, अयोग्य, ये सारे पैमाने हमें विरासत में मिलते हैं, बिना पूछे, बिना सोचे। सिद्धू कृष्णमूर्ति इस सामाजिक ढांचे को एक तरह की मानसिक गुलामी मानते थे। वे कहते थे, जब तक आप समाज के बनाए नियमों को तोड़कर नहीं देखते, आप अपने जीवन के मालिक नहीं बन सकते। उनकी किताब फ्रीडम फ्रॉम द नॉन में वे उन दीवारों को तोड़ते हैं जिनमें हम सालों से कैद हैं। धर्म, जाति, नैतिकता, संस्कार। एक बार एक स्कूल में एक बच्चे ने उनसे पूछा, सर, अच्छा इंसान कैसे बने? आमतौर पर हम कहते हैं, सच बोलो, मेहनत करो, बड़ों की इज्जत करो। लेकिन कृष्णमूर्ति का जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, पहले यह समझो कि अच्छा इंसान बनने की जरूरत क्यों है। क्या यह तुम्हारी अपनी खोज है या समाज की मांग? उनके सवाल की गहराई यही है। क्या हम वही बनना चाहते हैं जो हम हैं, या वो जो हमें बताया गया है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, समाज की हर परिभाषा पुराने अनुभवों पर टिकी होती है। वह कुछ नया नहीं चाहता, उसे बस स्थिरता चाहिए। लेकिन जीवन स्थिर नहीं होता, वह हर पल बदलता है। अगर आप समाज के डर से जीते रहे तो आप खुद से कभी नहीं मिल पाएंगे। सोचिए, क्या आपने कभी अपने फैसले पर इसलिए ब्रेक लगाया क्योंकि लोग क्या कहेंगे? क्या आपने कभी कुछ सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह सही माना जाता है, न कि इसलिए क्योंकि वह आपको सही लगा? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हम सब कहीं ना कहीं इस सामाजिक मशीनरी का हिस्सा हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति हमें चुनौती देते हैं। वे कहते हैं, क्या आप में वह हिम्मत है कि आप सोच सकें, समझ सकें और फिर जो सचमुच ठीक लगे उसे कर सकें, चाहे समाज कुछ भी कहे? उनकी यह सोच न सिर्फ सवाल उठाती है, बल्कि एक नई राह खोलती है। एक ऐसी राह जो डर से नहीं, समझ से निकलती है और असल में आजादी की ओर जाती है। लेसन नंबर 6, ध्यान सिर्फ चुप बैठना नहीं है। जब भी हम ध्यान की बात करते हैं, हमारे दिमाग में एक ही तस्वीर उभरती है। कोई शांत जगह, बंद आंखें, कोई इंसान जो शायद किसी मंत्र का जाप कर रहा है या किसी विशेष मुद्रा में बैठा है। लेकिन सिद्धू कृष्णमूर्ति के लिए ध्यान इससे बिल्कुल अलग था। उनके लिए ध्यान न कोई तकनीक था, न कोई रिवाज। वे कहते थे, ध्यान का मतलब है अपने भीतर हो रही हर चीज को बिना किसी रुकावट, बिना जजमेंट के पूरी जागरूकता से देख पाना। उनकी किताब मेडिटेशंस में वे ध्यान की एक बहुत सरल पर गहरी व्याख्या करते हैं। एक बार उन्होंने नदी का उदाहरण दिया। वे बोले, नदी बहती है, वह अपने बहाव को कभी नहीं रोकती। वह अपने पानी को पकड़ने की कोशिश नहीं करती, उसे बस बहना आता है। हमारा मन भी ऐसा ही है। विचार आते हैं, भावनाएं उठती हैं, कुछ अच्छी लगती हैं, कुछ नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं। किसी एक विचार को पकड़कर बैठ जाते हैं या किसी भावना को गलत मानकर उसे दबा देते हैं, और यही ध्यान की प्रकृति खत्म हो जाती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान वह है जब आप अपने भीतर जो भी हो रहा है उसे वैसे ही देख सकें जैसा वह है, न उसे बदलने की कोशिश करें, न उससे भागें। जब आप पूरे होश में बिना किसी प्रयास के बस देख रहे होते हैं, वही ध्यान है। कोई नियम नहीं, कोई विशेष आसन नहीं, बस एक पूर्ण देखना। ध्यान कोई ऐसी चीज नहीं जो आप दिन में 20 मिनट करें और फिर भूल जाएं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान एक जीवन शैली है। जब आप खाना खा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, अकेले बैठे हैं या चलते फिरते हैं, हर पल अगर आप पूरे होश में हैं तो वही ध्यान है। सोचिए, क्या आप अपने विचारों को आने जाने दे सकते हैं बिना उन्हें रोके या पकड़े? क्या आप अपने गुस्से, दुख, लालच, प्रेम सबको वैसे ही देख सकते हैं जैसे वे हैं? अगर हाँ, तो आप ध्यान कर रहे हैं, और अगर नहीं, तो शायद ध्यान सिर्फ एक आदत बन गया है जिसका असली मतलब हम खो चुके हैं। कृष्णमूर्ति हमें ध्यान की उसी खोई हुई सादगी की याद दिलाते हैं जहां हर पल में जीना, हर पल को पूरी तरह देखना ही ध्यान है। लेसन नंबर 7, शिक्षा का मतलब है खुद को जानना। हमारे समाज में शिक्षा का मतलब आमतौर पर होता है अच्छे नंबर लाना, बड़ी डिग्री पाना और फिर एक सुरक्षित नौकरी हासिल करना। लेकिन सिद्धू कृष्णमूर्ति इस धारणा को पूरी तरह नकारते हैं।
उनके लिए शिक्षा का असली मकसद था खुद को जानना। उनकी किताब एजुकेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ में वे कहते हैं, अगर आप खुद को नहीं समझते तो चाहे आप जितनी भी डिग्रियां ले लें, आपकी शिक्षा अधूरी है। किताबें पढ़ लें, जितनी भी डिग्रियां ले लें, आप अधूरे रहेंगे। कृष्णमूर्ति बार बार कहते थे, स्कूल सिर्फ अकादमिक ज्ञान का अड्डा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां बच्चा खुद से सवाल करना सीखे। एक बार वे एक स्कूल में गए जहां बच्चों को गणित, विज्ञान और इतिहास बहुत अच्छे से सिखाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने देखा कि कोई बच्चा यह नहीं पूछ रहा था कि वह क्या महसूस करता है, वह क्यों डरता है, उसे वाकई में क्या चाहिए। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक लड़का था जो हमेशा किताबों में डूबा रहता था। हर सवाल का जवाब उसे पता था, लेकिन जब उससे पूछा गया, तुम खुश हो, तो वह चुप हो गया। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ऐसी शिक्षा जो इंसान को खुद के बारे में न सिखा सके, अधूरी है। आज हम ऐसे युवाओं को देखते हैं जो डिग्रियों से भरे हैं, लेकिन जब वे अकेले बैठते हैं तो खोए हुए लगते हैं। उन्हें नहीं पता कि वे कौन हैं, क्या चाहते हैं और क्यों परेशान हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, असली शिक्षा वही है जो आपको अपने भीतर झांकना सिखाए, जो आपको सिखाए कि डर क्या है, क्रोध क्यों आता है और प्रेम क्या है। तो सवाल यह है, क्या हम ऐसी शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं? क्या हमारे बच्चे सिर्फ मशीन बन रहे हैं या सोचने समझने वाले इंसान? क्या आपने कभी अपनी पढ़ाई से यह सवाल पूछा, यह मुझे मेरे बारे में क्या सिखा रही है? अगर नहीं, तो शायद यही वक्त है उस शिक्षा की तलाश का, जो आपको न सिर्फ बाहर की दुनिया से बल्कि अपने भीतर की दुनिया से भी जोड़े। लेसन नंबर 8, बदलाव का मतलब है अभी और यहीं। हम में से ज्यादातर लोग बदलाव की बात तो करते हैं, मगर उसे टालते रहते हैं। हम कहते हैं, कल से मैं अपने गुस्से पर काबू रखूंगा, अगले महीने से जिंदगी को सही दिशा दूंगा, एक दिन जरूर कुछ अलग करूंगा, कि सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। लेसन नंबर 10, मृत्यु को समझो, जिंदगी को जियो। हम सब जिंदगी को तो पकड़ कर रखना चाहते हैं, लेकिन मृत्यु का नाम आते ही चुप हो जाते हैं। डर लगता है, बेचैनी होती है और हम बात को टाल देते हैं। लेकिन जिद्दू कृष्णमूर्ति इस खामोशी को तोड़ते हैं। वे कहते हैं, जब तक आप मृत्यु को नहीं समझेंगे, आप जिंदगी को भी अधूरा ही जिएंगे। उनके नजरिए में मृत्यु कोई भयानक अंत नहीं, बल्कि एक गहरी शुरुआत है। उन्होंने कहा, मृत्यु का मतलब है हर उस चीज को छोड़ देना जो पुरानी हो चुकी है, ताकि कुछ नया जन्म ले सके। एक बार उन्होंने एक फूल का जिक्र किया। वे बोले, देखो उस फूल को, हर दिन उसकी कुछ पंखुड़ियां गिरती हैं और फिर भी हर सुबह वह नए रंगों में खिलता है। फूल शिकायत नहीं करता, डरता नहीं, वह बदलाव को अपनाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जिंदगी भी ठीक वैसी ही है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर चीज को पकड़ कर रखना चाहते हैं, रिश्ते, विचार, पहचान, दर्द। हमें लगता है कि इन्हें छोड़ने से हम अधूरे हो जाएंगे, मगर सच्चाई यह है कि जब तक हम पुराने को नहीं छोड़ेंगे, नया कभी नहीं आएगा। उन्होंने हमेशा यह सवाल उठाया, क्या आप हर दिन को ऐसे जी सकते हैं जैसे वह आखिरी हो, न किसी बोझ के साथ, न किसी पछतावे के साथ, सिर्फ उस पल में पूरी तरह मौजूद रहकर? क्योंकि मृत्यु आपको यही सिखाती है, कुछ भी स्थायी नहीं है, तो हर पल को पूरे होश में जियो। अगर आप इस बात को सचमुच समझ लें, तो न कोई रिश्ता बोझ बनेगा, न कोई दुख लंबे समय तक टिकेगा। आप हर सुबह जागेंगे जैसे पहली बार जिंदगी देख रहे हों, और हर रात सोएंगे जैसे सब कुछ छोड़कर पूरी तरह हल्के हो गए हों। कृष्णमूर्ति कहते हैं, मृत्यु कोई डरावनी चीज नहीं, बल्कि एक अवसर है खुद को, दुनिया को और जिंदगी को नए सिरे से जानने का। जिद्दू कृष्णमूर्ति कोई साधारण विचारक नहीं थे। वे आपके सोचने के हर पुराने ढांचे को तोड़ने वाले इंसान थे। उन्होंने न कोई धर्म बनाया, न किसी विचारधारा को बेचा। उन्होंने बस एक बात कही, रास्ता कोई और नहीं दिखाएगा, रास्ता तुम्हें खुद बनाना है। उनके शब्दों में वह आग थी जो आपके भीतर के डर, भ्रम और जड़ता को जला देती है। वे कहते थे, जब तक आप खुद से ईमानदारी से सवाल नहीं करते, आप किसी भी जवाब के लायक नहीं। इसलिए आज इसी पल थोड़ा रुकिए, सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या आप वही जिंदगी जी रहे हैं जो आपको भीतर से जगा रही है, या बस एक आदत बन गई है सब कुछ सहते जाना? अपने मन के हर पुराने बोझ, हर झूठी पहचान, हर नकली रिश्ते को थोड़ा थोड़ा छोड़िए। जब आप खुद से मिलेंगे, तभी आप सचमुच जिएंगे। अगर आपने इस एपिसोड को यहां तक देखा या सुना है, तो ये सिर्फ एक कहानी या जानकारी नहीं थी। ये थी एक जागृति, एक नई शुरुआत की दावत। अब आपसे एक सवाल, इस सफर में कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई? कौन सी सीख ने आपको रातों की नींद हराम कर दी
और सोचने पर मजबूर कर दिया? नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आप अब जिंदगी को एक नए नजरिए से जीने के लिए तैयार हैं।